हेलो एवरीवन, वेलकम टू नामदेव एकेडमी यूट्यूब चैनल। गाइज आज बात करेंगे रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का। सेट नंबर 41 41वां अपना सेट है। 1 से लेकर 40 तक सेट अपन कवर कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 66 से लेकर 100 तक के क्वेश्चंस को अपन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो गाइज वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा नहीं किया हो तो। आज का पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत पूर्णांक ए बी का एलसीएम ज्ञात कीजिएगा। देखिए गाइज आपके पास में दो इंटीजर है, पूर्णांक है, और वो कौन कौन से है, ए और बी है। इनका एलसीएम बताना है। तो गाइज हमेशा अपन एलसीएम निकालते तो अपन क्या करते हैं, उनका मल्टीप्लाइड कर देते हैं। सिंपल सी बात है, देखिएगा मिनिमम आपको देना है। एलसीएम का मतलब लोवेस्ट लीस्ट कॉमन फैक्टर, यानी दिए गए ऑप्शन में देखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ए बी। इनमें देखिएगा लिस्ट कौन सा है, इसमें भी ए बी का भाग जाता है, इसमें भी ए बी का भाग जाता है, लेकिन अपने को इंटीजर देखना है। ये इंटीजर नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। देखिएगा 2ab में भी जाता है, ए बी में भी जाता है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए बी। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। लिस्ट देखिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन ये था कि लिस्ट कॉमन फैक्टर देखना था अपने को, तो लिस्ट कॉमन फैक्टर में अपने को डी ऑप्शन दिखता है, सी ऑप्शन दिखता है, लेकिन अपने को इंटीजर है दोनों की संख्या, तो दोनों इंटीजर है, तो अपना जो आंसर आएगा वो भी इंटीजर आएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, आपके पास में 9 पुरुष है और 12 लड़के हैं, एक काम को 4 दिन में करते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को रख देता हूँ यहाँ पे, 9m + 12 बॉय किसी काम को करते गए 4 दिन के अंदर। आगे कह रहा है कि 4 पुरुष और 16 लड़के, 4 पुरुष मैन + 16 बॉय, उस बॉय का बी लिख दिया, उस काम को करते गए 6 दिन के अंदर। ओके गाइज, 6 पुरुष और 24 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया कि 6 पुरुष और 24 बॉय उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। देखिए गाइज इस इक्वेशन के पहले समीकरण के अकॉर्डिंग टोटल कार्य कितना हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग टोटल कार्य हो जाएगा, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाइड कर दूँ, 36m + 12 चौक 48b। ठीक है, देखिएगा पहले के अकॉर्डिंग टोटल कार्य ये हो गया, दूसरे के अकॉर्डिंग टोटल कार्य कितना हो जाएगा, इसको मैं 6 से मल्टीप्लाइड कर दूँ तो 6 चौक 24m, इसको मैं 6 से करूँ तो 16 छिगरी 96b। देखिएगा ये तो पहले के अकॉर्डिंग टोटल कार्य हो गया और ये दूसरे के अकॉर्डिंग टोटल कार्य होगा, और कार्य आपका सेम है, तो कार्य एक ही है, तो कार्य दोनों के लिए मैं दोनों के बीच में रिलेशन लगा दिया बराबर का। ये जो टोटल कार्य करेंगे, ये जो टोटल कार्य करेंगे, ये जो टोटल कार्य करेंगे, कार्य तो सेम ही है। ठीक है, अपने को समय का रिलेशन नहीं करना कि कौन कितने दिन में करता है। तो गाइस देखिएगा इस m को मैं इधर घटा दूँ तो इस m से तो ये हो जाएगा मेरे पास में 12m इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 48b। ओके गाइज, तो 12 का भाग चला जाएगा, यानी 1m इक्वल टू वैल्यू होगी आपके पास में 4b। गाइज 4 बॉय है वो एक आदमी के बराबर है, 4 बॉय एक आदमी के बराबर है, तो 12 बॉय कितने आदमी के बराबर होंगे, वो 3 आदमी के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यानी मैंने इसमें 4 का भाग दे दिया, सीधी बात है। इसमें मैं 4 का भाग देता हूँ तो 6 हो जाएगा, ये 6 आदमी के बराबर हो जाएंगे। अब देखिए गाइज यहाँ पे हो गया अपना नॉर्थ इन 12 मैन, ये हो गए 12 आदमी, 12 आदमी 4 दिन में करते हैं, और यहाँ पे देखिएगा 6 से 12 आदमी, तो ये भी 4 दिन में ही करेंगे। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 4 दिन। आंसर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 की बात करते हैं। 68 क्या कहते हैं, तो देखिएगा गाइज ये क्वेश्चन सिंपल है, मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, वर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग सॉल्व कीजिएगा। पहले तो साइन चेंज कर लीजिएगा, जो ऑप्शन में दिया है उसके अकॉर्डिंग। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 21। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से वह हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। पृथ्वी से दिखाई देता है, चंद्रमा पर मौजूद वह प्रकाश क्या है जिसकी वजह से हमें पृथ्वी से दिखाई देता है। ये प्रकाश किसकी वजह से होता है, देखिएगा चंद्रमा का पृथ्वी से प्रकाश मिलता है क्या, चंद्रमा को पृथ्वी प्रकाश देता है क्या, बिल्कुल नहीं, गलत है। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से प्रकाश प्राप्त करता है, ये भी गलत है। चंद्रमा का अपना प्रकाश होता है, ऑप्शन नंबर डी देखिएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है, सूर्य का प्रकाश। देखिएगा सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश चांद पर पड़ता है और चांद का प्रकाशित हिस्सा हमें दिखाई देता है। यहाँ पे गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, चांद का खुद का नहीं होता, लेकिन सूर्य का प्रकाश चांद के ऊपर दिखता है और वो जो प्रकाशित हिस्सा है वो अपने को दिखाई देता है। तो यहाँ पे गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी होएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सनलाइट फॉल्स होती है मून के ऊपर और जो प्रकाशित भाग है वो अपने को दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 70 की बात करते हैं, कथन निष्कर्ष से संबंधित है। क्वेश्चन देख लेते हैं गाइज। पहला स्टेटमेंट कहता है कि कुछ फ्लैट अपार्टमेंट है, तो गाइज कुछ फ्लैट है वो अपार्टमेंट है। कोई भी अपार्टमेंट हॉल नहीं है, तो कोई भी अपार्टमेंट है गाइज वो हॉल नहीं है, तो इसको मैं इस तरीके से डिज़ाइन कर देता हूँ। कुछ हॉल है वो आपके कमरे हैं, कुछ हॉल है वो आपके कमरे को मैं रूम से लिख देता हूँ। ओके गाइज, ये मेरा डायग्राम बन गया। अब निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, देखिएगा कम से कम कुछ कमरे फ्लैट है,
तो गाइज ये तो हो गया कमरे और ये हो गया फ्लैट, एक दूसरे में दूर दूर का कोई रिलेशन नहीं है, तो इसको मैं एक बार डॉट में लिख देता हूँ। ठीक है, कोई भी कमरा कोई भी अपार्टमेंट कमरा नहीं है। देखिए गाइज ये अपार्टमेंट है और ये कमरा, ये भी दूर दूर है, इसको भी मैं एक बार डॉट में लिख देता हूँ। ठीक है, हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं, कुछ हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। और डाउट मैंने क्यों लिखा गाइज, डायरेक्ट कैंसिल क्यों नहीं किया, कुछ हो भी सकते हैं। कैसे हो सकते हैं, जैसे कि ये डायग्राम बनाया मैंने, इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता था, ये फ्लैट हो गया, ये ए हो गया, ये कोई भी हॉल का हो गया। ठीक है, और इस डायग्राम को इस तरीके से भी मैं रूम का बना सकता था। ठीक है, इस तरीके से भी बना सकता था। तो ये डाउट हो गए, और दोनों डाउट कब किस, दोनों डाउट आ गए और दोनों डाउट आ गए। अब डाउट क्लियर हो रहे हैं या नहीं हो रहे, देखिएगा यहाँ पे कमरा, यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे कमरा, यहाँ पे अपार्टमेंट है। देखिएगा हमेशा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होना चाहिए। देखिए कमरे तो सेम है, लेकिन यहाँ पे फ्लैट है, यहाँ पे अपार्टमेंट है, तो ऑब्जेक्ट अपना सेम नहीं है, तो ये अपने दोनों डाउट है कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, यानी यहाँ पे जो रूल लगेगा वो हो जाएगा नीदर नॉर, ना तो 1 ना 2। ठीक है, और ये जो डाउट वाले कन्फर्म कब होते हैं, जब दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम हो, ये सेम होने चाहिए। ठीक है, और एक नेगेटिव होना चाहिए और एक स्टेटमेंट पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिएगा ये तो पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, लेकिन अपना ऑब्जेक्ट सेम नहीं है, तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा नीदर नॉर। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलो। क्वेश्चन नंबर 71 क्या कहते हैं, विद्युत बल्ब पर प्रकाशित विद्युत की रेटिंग 100 वाट का क्या मतलब है। पावर रेटिंग, देखिएगा पावर अपन किसको कहते हैं, अगर अपन बात करें कार्य करने की दर को अपन पावर कहते हैं, कार्य करने की दर को अपन पावर कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कार्य क्या है, यहाँ तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, तो अपन इलेक्ट्रिसिटी के केस में क्या लेंगे, विद्युत ऊर्जा के ट्रांसफर की जो रेट होती है वो कहलाती है अपनी विद्युत शक्ति। सेम डेफिनेशन सेम है, ऊर्जा स्थानांतरण की दर कहलाती है अपनी विद्युत शक्ति। तो देखिएगा वाट हमेशा लिया जाता है जूल के अंदर, कार्य की जो यूनिट होती है, कार्य की सॉरी वाट नहीं, कार्य को अपन लेते हैं, या ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा को अपन लेते हैं जूल के अंदर, नीचे आपका समय को लेते हैं अपन सेकंड के अंदर। तो ये जो वाट है, वाट की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड भी लिख सकते हैं। अब देखिएगा आपका आंसर हो जाएगा बल्ब प्रति घंटे 100 जूल, प्रति घंटे नहीं, बल्ब प्रति सेकंड 100 जूल विद्युत ऊर्जा व्यय करता है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1 सेकंड के अंदर ये 100 जूल, 100 वाट का मतलब गाइज हो गया 100 जूल पर सेकंड, तो ये प्रति सेकंड 100 जूल एनर्जी खर्च करता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्टी अंग का संबंध किससे है, कॉर्टी अंग का संबंध किससे है, द ऑर्गन ऑफ कॉर्टी इज कंसर्न्ड विद, ऑप्शन है लैक्टिक एसिड, देखने से, सुनने से, या बैलेंसिंग से। तो गाइज ये जो कॉर्टी ऑर्गन है इसका संबंध है सुनने से। अपना कान होता है, कान के जो मिडल हिस्सा है, कान के 3 पार्ट हैं, आउटर, मिडल और इनर। तो अपन बात करें जो मिडल वाला हिस्सा है उसके अंदर एक जगह होती है, उस जगह का नाम है मीडिया, मीडिया का नाम है गाइज SCALA, स्केला मीडिया, यानी बीच वाले की बात हो रही है। उसके अंदर एक जगह होती है, एक पार्ट होता है COCHLEA, कोक्लिया, इसका इनर भाग होता है। देखिएगा अपने कान होता है, कान के अंदर एक कोक्लिया नाम का हिस्सा होता है, उसके अंदर ये स्थित होता है, इसका ये पार्ट है। ये कॉर्टी ऑर्गन किसका भाग है गाइज, अपना जो कान है, कान के अंदर जो अंदर वाला हिस्सा है स्केला मीडिया, उसका कोक्लिया पार्ट है, उस पार्ट का भाग है ये। तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना, यहाँ पे कई टर्म्स आ रही है, कॉर्टी आ गया, एक आ गया COCHLEA कोक्लिया, और किसका है, ये अंदर वाले कान का है, कौन सी, इसी का स्केला मीडिया का। तो ये किससे संबंधित है, हियरिंग से, कान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 73, इसमें से असंगत को बताना है। देखिएगा ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है, ये किसी का भी क्यूब नहीं है, तो यहाँ पे अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 74, 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था। तो गाइज 29 दिसंबर 1916 को समझौता हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था, कांग्रेस और जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग थी उनके बीच में हुआ था। तो डेट याद रख सकते हो आप, 29 दिसंबर 1916, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था। INC और इंडियन मुस्लिम लीग जिन्ना वाली पार्टी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है। जैसे कि भारत का संविधान है, उसके अंदर एक तो आप देखते हो कि हम भारत के लोग
अभी जो ट्रम्प अहमदाबाद में आए थे उस टाइम उसने भाषण दिया था, उसमें भी यही उन्होंने बोला था, हम भारत के लोग। ठीक है, यानी दोनों का संविधान यहीं से स्टार्ट होता है। तो ये हम भारत के लोग किसका कॉमन पार्ट है जी, अमेरिका से हैं। इसी प्रकार से संविधान में अपन बात करें स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये कहाँ से ली गई है, ये फ्रांस से रिवोल्यूशन से ली गई है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस से ली गई है, फ्रांसीसी क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी की प्रेरणा कहाँ से ली गई है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ओ, एक त्रिभुज एबीसी का परिमाप है, परिमाप ने परिकेंद्र होएगा, ओ है वो क्या होगा गाइज, परिकेंद्र होएगा। ठीक है, परिमाप तो वो हो गया पेरीमीटर। ओ एक त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र है गाइज, ये त्रिभुज हो गया। इसका परिकेंद्र कैसे बनेगा, इसका लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक, इसका लंब समद्विभाजक ये हो गया, और इसके ये जो इसके चारों तरफ वृत्त बनता है इसको बोलते हैं अपन परिकेंद्र। ठीक है, ये हो गया गाइज अपना परिकेंद्र, ये हो गया। इसके तीनों वर्टेक्स को मिलाते हुए मैं वृत्त खींच दूँ, और ये वृत्त का जो सेंटर होता है, सेंटर कहाँ पे मिलेगा, ये। ठीक है, इनका जो लंब समद्विभाजक होता है वो। तो गाइज ये हो गया अपना परिकेंद्र, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइज। अब देखिएगा, परिकेंद्र ओ हो गया, ये ए बी सी हो गया, ओ डी बी सी पर लंब है, तो गाइज यहाँ से ओ डी एक लंब डाल दिया गया। तो कोण बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिएगा गाइज, बी ओ डी का मान ज्ञात कीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन गाइज। देखिएगा, हमेशा अगर परिकेंद्र की स्थिति बनती है तो देखिएगा, कोई भी वृत्त है, वृत्त की ये आप जीवा मान लीजिएगा, ये वृत्त का एक सेंटर मान लीजिएगा। अब एक तो वृत्त ये केंद्र बनाता है, यहाँ पे एंगल बना दिया, और एक आपका ये जो वृत्त है गाइज यहाँ पे एंगल बना रहा है। यहाँ पे यदि 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो ये एंगल ऑटोमेटिक 120 डिग्री का होता है। ये एंगल अगर 90 डिग्री का है तो ये एंगल 180 का हो जाता है। ये एंगल 30 डिग्री का है तो ये एंगल हमेशा 60 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, यानी ये एंगल डबल है। अगर ये एंगल आपका ए है तो ये पूरा हो गया आपका 2a, 2a हो गया, पूरा 2a है तो गाइज ये इसका लंब समद्विभाजक है, यानी ये कोण ए हो गया और ये कोण ए हो गया। क्वेश्चन पूछा कि बीओडी बताइएगा, तो बीओडी कितना हो जाएगा गाइज, बीओडी ए है, यानी एंगल ए के बराबर है। तो आंसर क्या हो जाएगा, एंगल ए। आंसर देख लेते हैं इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय नृत्य है। महाराष्ट्र का पूछा गया गाइज, देखिएगा, भांगड़ा पंजाब से, गरबा गुजरात, डांडिया गुजरात, तमाशा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। महाराष्ट्र के सीएम कौन है, ठाकरे साहब, और गवर्नर कौन है, कमेंट करके बताइएगा महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है एट प्रेजेंट। देखिएगा, इसमें से अपन क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अनुपस्थित अक्षर बताइएगा। देखिएगा, एल कितने पे होता है, जे के एल 10 पे हो गया। ठीक है, एल अपना 10 पे हो गया कि नहीं, जे के एल, एल हो गया गाइज 12 पे, एल हो गया 12 पे, आई हो गया अपना 9 पे, जी हो गया अपना 7 पे। ठीक है, आई 9 जी 7। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी वो अपन देखते हैं। बाकी आपकी लास्ट टर्म होगी टी, 20 बढ़ गया, यानी इसको तो एक बार छोड़ते हैं, ये वापस ही क्यों बढ़ा। दूसरा रिलेशन देखते हैं गाइज, ये वाई 25 पे हो गया आपका, पी आपका 16 पे हो गया, आई आपका 9 पे हो गया, यहाँ पे पता नहीं क्या होगा, और ए आपका 1 पे हो गया। अब रिलेशन देखते हैं गाइज, 25 में से कितना कम हुआ, ऑब्वियसली 6, यानी 9 कम हो गए। ठीक है, यहाँ पे कितना कम हुआ गाइज, 9, यानी 7 हो गए, 9 7 16। यहाँ पे कितना कम करे, 9 7, यहाँ पे 5 कर दूँ, 5 करूँ तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, और यहाँ पे नेक्स्ट 5 में से दोगे 3, तो 4 में से 1, यानी ये जो लास्ट वाला है इससे मेरे को पता चल रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा गाइज, यहाँ पे 4, और 4 पे क्या होता है गाइज, 4 पे होता है डी, यानी इसका जो लास्ट वाला है वो होगा डी, तो डी इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। गाइज क्वेश्चन अच्छा है, देखिएगा, इसको दोबारा से देखिएगा, हम सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है कार्निया, पुतली, आइरिस या लेंस। आँख की वह संरचना जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करने और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है उसे क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे गाइज, हमेशा लेंस कहेंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्रकाश किरणों को अपवर्तित करती है, रिफ्रैक्ट करती है और रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है। इमेज कहाँ पे बनती है, रेटिना के ऊपर बनती है। ठीक है, हमेशा आँख का कौन सा हिस्सा गाइज दान दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, और गाइज आइरिस क्या होता है, आपके आँख के अंदर ब्लू ब्लैक इस तरीके का हिस्सा होता है, उसको कहते हैं अपन आइरिस, और इसके अंदर भी एक ब्लैक सा स्पॉट होता है, उसको अपन बोलते थे पुपिल। ठीक है, ये सभी इसे आप लोगों को पता होना चाहिए। इमेज किसकी बनती है, रेटिना पे, तभी इसने कहा कि रेटिना पर केंद्रित करने का कार्य करती है। रेटिना पर ही क्यों करेगी, क्योंकि रेटिना पे इमेज बनती है। आँख का कौन सा हिस्सा डोनेट किया जाता है, कॉर्निया डोनेट किया जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 80, इसमें से बताइएगा असंगत को चुनना है। देखिए गाइज, इसमें आप ये तो बॉक्स तो सभी में आपको देखने को मिलेंगे, इसमें भी है, बाकी देखिएगा नेक्स्ट इसमें भी देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा बॉक्स है, किसी में एक डायरेक्शन में, किसी में तिरछे है। अब आप देखिएगा ये लाइन है इस तरीके से है, यानी एक दूसरे पर लंबवत आप इनको मान सकते हो। इसमें दोनों पैरेलल है, इसमें एक दूसरे के लंबवत मान सकते हो, यानी एक साइड एक डायरेक्शन में नहीं है, कुल मिला के बात करने का मतलब है। तो एक डायरेक्शन में ओनली किस में है, तो ये ओनली एक ही डायरेक्शन में इसमें है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकल्प में से असंगत को चुनना है। तो असंगत क्या है, देखिएगा ई 5 पे होता है, बी 2 पे होता है, पी 16 पे होगा, डी आपका 4 पे हो गया। तो देखिएगा 2 का भाग यानी, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 82, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कहीं तो। देखिएगा इस क्वेश्चन को आप इजीली कर लोगे, ठीक है, कोशिश कीजिएगा आप इसको सोल्व करने की, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। इसकी इक्वेशन किस तरीके से बनेगी, इसकी बनेगी अक्स परसेंट ऑफ, अक्स परसेंट का हो गया गाइज अक्स बटा 100, ऑफ की जगह लगा दीजिए गुणा इंटू 10.8 बराबर 32.4। अब इस कैलकुलेशन को आपको सॉल्व करनी है और अक्स की वैल्यू बतानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें देखते हैं क्या आंसर आएगा अपना। देखिएगा ए आता है 1 पे, एफ आ गया अपने पास में, ई एफ हो गया 6 पे, के हो गया 11 पे, पी हो गया 16 पे। तो 5 का गैप आ रहा है, सही है, 5 का गैप आ रहा है, तो 16 और 5 21 पे क्या आया होता है गाइज यू, तो पहली तो अपनी यू होएगी, तो यानी ये ऑप्शन गलत, ये ऑप्शन गलत। दूसरा देखते हैं, ए 1 पे हो गया, ई 5 पे हो गया, ई 5 पे हो गया, आई 9 पे हो गया, ओ 15 पे। तो देखिए गाइज यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, ठीक है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, नेक्स्ट डिफरेंस भी 6 का होना चाहिए, तो 15 6 21, 4 4 6 6, तो आंसर हो जाएगा 15 और 6 21। 21 पे क्या आता है, यूँ आता है, तो 21 पे यूँ हो गया, ओके, इसमें भी यूँ आ रहा है। लास्ट देख लेते हैं गाइज, ये आपका जेड हो गया, 26 पे, अक्स हो गया आपका 24 पे, यूँ हो गया आपका 21 पे, क्यों हो गया आपका 17 पे। देखिएगा 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, नेक्स्ट आने वाला 5 का डिफरेंस, 17 में से 5 के 12, मतलब 12 पे एल हो गया, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, रेत और चीनी का मिश्रण किस प्रकार का होता है। देखिएगा रेत और चीनी इन दोनों का मिश्रण आप करोगे तो बिल्कुल सेम मिश्रण नहीं बनेगा, कहीं पे रेत ज़्यादा होगी, कहीं पे चीनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इनका मिश्रण देखोगे, जैसे कि आपने इस हिस्से के अंदर रेत चीनी को मिश्रण तो कर दिया, लेकिन हो सकता है कि इस हिस्से में रेत ज़्यादा हो सकता है कि इस हिस्से में चीनी ज़्यादा हो, बिल्कुल मिक्स नहीं बनेगी, वो एक दूसरे के अंदर बिल्कुल अच्छी तरीके से नहीं घुल सकती वो। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा गाइस विजातीय मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। और विजातीय को इंग्लिश में बोला जाता है हेट्रो, विजातीय को हेट्रोजीनियस मिश्रण बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, तापीय ऊर्जा संयंत्रों में जीवाश्म ईंधन की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। देखिएगा थर्मल पावर प्लांट की बात हो रही है, थर्मल पावर प्लांट के अंदर हमेशा कोयले का यूज किया जाता है, कोल का यूज किया जाता है। जो जीवाश्म ईंधन की, ये जीवाश्म ईंधन कौन सा हो गया, कोयला हो गया। उस कोयले के अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर होती है जिसको अपन विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। सौर ऊर्जा नहीं होती, जल विद्युत नहीं होती, ज्वारीय ऊर्जा नहीं होती गाइज। कोयले के अंदर जो स्टोर रासायनिक ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। ओके गाइज, क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। रदरफोर्ड के अल्फा कणों के प्रकीर्णन के प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। गाइज कमेंट करके बताएगा कि रदरफोर्ड ने वो ये जो रदरफोर्ड मॉडल दिया कौन सी ईयर के अंदर दिया गया था। 1900 बताना है आपको कौन सी ईयर के अंदर दिया गया था, ठीक है, बताइएगा गाइज। चलो मैं यहाँ पे 1 लिख देता हूँ, अब आप बताइएगा कमेंट करके कौन सी सन के अंदर दिया था, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग के परिणाम स्वरूप किसकी खोज हुई थी। तो हमेशा उसने जब ये था एटम, इस पर यदि उसने अल्फा कणों की बौछार की थी, उसने पाया कि उसके कई तो इस तरीके से चले जाते हैं, कई इस तरीके से चले जाते हैं, कई यहाँ पे टेढ़े हो जाते हैं, कहीं पे इस तरीके से मुड़ जाते हैं, और कई उसने देखा कि यहाँ पे कुछ प्रेजेंट था तो यहाँ से यानी यहाँ से वापस से रिटर्न हो गई थी। तो इससे उसने पता लगाया था कि इसके अंदर एक नाभिक प्रेजेंट है। तो आंसर हो जाएगा परमाणु में नाभिक की उपस्थिति किसने पता लगाया था गाइज, रदरफोर्ड ने लगाया था 1911 के अंदर, ध्यान रखिएगा 1911। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 87, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों का नाम बताइएगा। कान के अंदर मौजूद हड्डियाँ कौन कौन सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हेमर, एविल और स्ट्रिप। अब देखिएगा गाइज इनका अलग अलग नाम हो रहा है। देखिएगा हेमर है, इसका दूसरा नाम क्या है गाइज, ध्यान में रखिएगा, इसका दूसरा नाम है MALLEUS, हड्डियों का नाम है गाइज। एनिविल है, एनिविल हड्डी का दूसरा नाम है
इनक्यूस, INCUS। आपका जो स्ट्रिप है इसका दूसरा नाम है स्टेपिज। ये तो आपने नाम सुना ही होगा बहुत बार, कान की जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज, ठीक है। तो इनके अलग अलग नाम हो रहे हैं, हेमर, एनविल, स्ट्रिप या मेलियस, इनकुस, स्टेपिज। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी होती है स्ट्रिप या स्टेपिज, ओके, और सबसे बड़ी हड्डी होती है गाइज फीमर। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। 88 छोड़ते हैं अपन, सॉल्व करने के लिए स्पेस भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है प्रयागराज, कानपुर, गाजियाबाद और लखनऊ। गाजियाबाद। देखिए प्रयागराज जिसका किसका नाम है, ये इलाहाबाद का नाम है। 3 नदियों के संगम पे स्थित है। 3 नदियाँ कौन कौन सी हैं? गंगा, यमुना और सरस्वती। प्रयागराज इलाहाबाद का नाम है, गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर स्थित है। कानपुर की बात करें तो कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा नदी। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? लखनऊ है गाइस गोमती नदी। और ये जो गाजियाबाद है हिंडन नदी, ठीक है। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, ओके। प्रयागराज हो गया गंगा, यमुना, सरस्वती। लखनऊ अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, कोस 55 साइन 55 का मान ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा गाइस क्वेश्चन अच्छा है। कोस 55 को मैं क्या लिखूंगा गाइस? कोस 45 + 10 रख दूँ, इसको मैं रख दूंगा गाइस साइन 45 + 10 रख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका फॉर्मूला लगाऊंगा। देखिए कोस A + B का फॉर्मूला क्या होता है गाइस? कोस A + B का फॉर्मूला होता है कोस A कोस B माइनस का साइन A साइन B। ये तो होता है गाइस कोस A + B का। और साइन A + B का फॉर्मूला क्या हो जाता है गाइस? इसका होता है साइन A कोस B प्लस कोस A साइन B। अब देखिए गाइस यहाँ पे A की जगह मैं रख इसको, एक की जगह ये हो गया, B की जगह ये हो गया, इसमें A की जगह और B की जगह। तो कोस A + B यानी कोस 45 की वैल्यू 1/√2 कोस A कोस B की जगह मैं कोस 10 रख देता हूँ, ओके। आगे माइनस का साइन है तो माइनस हो गया साइन A का मतलब साइन 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन B, ओके गाइज। आगे प्लस का चिन्ह, इसको सोल्व करते हैं। साइन A यानी साइन A या साइन 45 की वैल्यू 1/√2 कोस B कोस 10, ओके गाइज। प्लस फॉर्मूले में प्लस है, कोस A यानी कोस 45 की वैल्यू 1/√2 कोस A कोस B कोस 10। देखिएगा कुछ कटता है नहीं, यहाँ पे गलत कर दिया। साइन वाले फॉर्मूले में साइन A कोस B कोस A साइन B, ये होएगा अपना साइन B फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। कोस A साइन B, लास्ट में साइन B तो साइन 10 हो जाएगा। अब देखिएगा 1/√2 साइन B और 1/√2 साइन B की जगह 10, ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या बचा गाइज? आपके पास में बचा 1/√2 कोस 10 और 1/√2 कोस 10 बच गया। इसको सोल्व करोगे तो 2/√2 कोस 10, ये हो जाएगा √2 कोस 10। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ी सी कैलकुलेशन थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन गाइज। क्वेश्चन नंबर 91, इसमें सबसे बड़ा बताना है आपको। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा होगा गाइज? देखिएगा बड़ा कब बनेगा, इसमें आप देखिएगा इसका आपका जो डिनोमिनेटर है वो छोटा है, इसमें भी छोटा है, इसमें भी डिनोमिनेटर नहीं छोटा नहीं बड़ा है। देखिएगा यानी ये बड़ा है, ये इसका मतलब ये संख्या 1 से छोटी है। ये 15 यानी 3 में 15 का भागदार है, ये संख्या भी 1 से छोटी है। 12 में 11 का भागदार है, ये संख्या 1 से बड़ी है। 4 में 7 का भागदार है, ये संख्या 1 से छोटी है। 9 में 12 का भागदार है, ये संख्या 1 से छोटी है। तो गाइज 1 से बड़ी संख्या ओनली 1 देखने को मिल रही है, तो यहाँ सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी अपनी 12/11। और नहीं पता चलता तो गाइज आप भाग दे के लीजिएगा। 5 में 11 का भाग दोगे तो यानी 11 चौक 44 अप्रॉक्सीमेट 15 0.2, इसमें जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, इसमें जाएगा 7 पंजे 35 0.5 और इसमें जाएगा 90 12 संती 84 0.7। अब देखिएगा सबसे बड़ी कौन सी होगी? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 92 क्या कहता है? 92, बालाजी 8 मीटर सीधे चलता है किस डायरेक्शन में चलता है? चलो अपन कोई भी डायरेक्शन मान लेते हैं। ये 8 मीटर सीधे चलता है, ओके गाइज। उसके बाद में फिर वह बाएं मुड़कर 5 मीटर चलता है। अब वो बाएं मुड़ गया गाइज, 5 मीटर चला, फिर से वह बाएं मुड़ता है और फिर से वह बाएं मुड़ता है। अब उसके सामने उत्तर दिशा है। अब गाइज उसके सामने ये डायरेक्शन उत्तर है, ये डायरेक्शन उत्तर आ रही है। अब गाइज देखिएगा, अब अपन गेस कर सकते हैं, या तो इसको उत्तर बनाने के लिए मैं क्या करूँगा, ये होता है मेरा उत्तर, ये दक्षिण
पूर्व और पश्चिम। अब गाइज ये जो उत्तर है लेकिन अपना क्या है नॉर्मली पश्चिम है, इसको उत्तर बनाने के लिए मैं इसको 90 डिग्री इधर घुमा दूँ। तो गाइज इसको मैं 90 डिग्री इधर घुमाऊँ, यानी इस फिगर को मैं उल्टा करूँ, फिगर को उल्टा करूँगा तो गाइज किस तरीके से बन जाएगा, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ये इस तरीके से हो जाएगा ये डायरेक्शन। इसको मैं घुमाऊंगा, आप इसको इस तरीके से अब देखिएगा तो ये सबसे पहले कहाँ से चला, ये दक्षिण से चला। तो इसको देखिएगा ये पॉइंट था, इसको मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, इसको मैंने 90 डिग्री घुमाऊंगा तो ये बन जाएगा, इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा मैं तो ये बन जाएगा ये, और इसको 90 डिग्री घुमाऊंगा ये बन जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कन्फ्यूजन हो, अब इस डायग्राम को इस तरीके से देखिए। अब दक्षिण में चला था, देखिएगा 8 मीटर सीधे चलता है, 8 मीटर वो सीधे चला, उसके बाद में बाएं मोड़ा और फिर से वो बाएं मोड़ा। अब ये पॉइंट आ गया और उसका स्टार्टिंग पॉइंट था ये, स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से खींच देता हूँ। अब आपको बताना कि ये पॉइंट इस पॉइंट से किस डायरेक्शन में स्थित है, प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो इस दिशा में स्थित है। ये आपका पूर्व हो गया, ये आपका दक्षिण हो गया, तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 93, अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण किस में हो रहा है, ऑक्सीकरण में देखिएगा एक तो क्या होता है इलेक्ट्रॉनों का लॉस होता है, साथ ही साथ में क्या होता है इसमें ऑक्सीजन ऑक्साइड एलिमेंट इसके अंदर जुड़ जाता है। अब इसमें देखिएगा इसके साथ में ये जुड़ रहा है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड का यहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक है, और MgO का यहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 93 का सी। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है। गाइज ये मनाया जाता है 22 मार्च को। 2020 की थीम की बात करें तो वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ल्ड वाटर डे 2020 की थीम है वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये गाइज काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप इजीली कर लोगे। देखिएगा डी है तो डी का कोड क्या हो जाएगा, ये डी है, डी का कोड है 2, इस तरीके से नहीं, ये दोनों इससे संबंधित है, ये इससे संबंधित है, तो यहाँ पे डी है लास्ट, तो इसका 0, तो यहाँ पे डी की जगह हो गया 0। इस तरीके से आप लोगों को ये आई हो गया, आई का कोड हो गया 7, तो इसकी जगह हो गया 7। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे आंसर देना है, तो आंसर दे लीजिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 96 है। 96 क्या कहता है, देखिएगा ये कहता है कि पी और क्यू 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। पी इसको 10 में भर सकता है, क्यू इसको 12 में भर सकता है, और एक आउटलेट आर है यानी खाली करने वाला है, वो इसको 30 घंटे में खाली कर सकता है, तो इसको -30 कर देता हूँ। आगे कह रहा है कि यदि ऑल पाइप्स यानी सभी को ओपन कर दिया जाए एक साथ में तो कितने समय में भरेगा। तो देखिएगा गाइज एलसीएम हो गया 60, 10 का भाग गया 6 बार, 12 का भाग गया 5 बार, और 30 का भाग गया इसमें -2, ठीक है। तो गाइज ये हो जाएगा 6 5 11, 11 में से दोगे 9, तीनों की एफिशिएंसी होगी 9, यानी 60 में से 9 का भाग दे दीजिएगा गाइज, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। 60/9 से आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कोशिश कीजिएगा सॉल्व करने की। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन 97, घेंगा की वजह से उत्पन्न होने वाली बीमारी है। तो गाइज घेंगा होता है आयोडीन की कमी से, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। ताप बढ़ाने पर सभी शुद्ध धातुओं के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए गाइज जो मेटल्स होते हैं उनका अगर बात करें टेम्परेचर के प्रति हमेशा पॉजिटिव होता है इसका, ठीक है, पॉजिटिव कोफिशिएंट होता है, ठीक है, तापमान पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है किसका, मेटल्स का। और गाइज जो सेमीकंडक्टर हो गया उसका होता है नेगेटिव, ठीक है। तो अपन धातुएं होती है उसका तापमान बढ़ाओगे तो उसका प्रतिरोध है बढ़ता जाएगा। इसी प्रकार से सेमीकंडक्टर है उनका तापमान बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस घटता जाएगा। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इंक्रीज। मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उनका रेजिस्टेंस आपका बढ़ेगा। RT = R0 × 1 + अल्फा × डेल्टी, इस तरीके से अपन अलग अलग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज है क्वेश्चन नंबर 99, ये कह रहा है कि किसी संख्या को 10, 9, 8 से अलग अलग विभाजित करने पर 9, 8, 7 शेषफल बचता है, तो उनमें छोटी संख्या बताइएगा। देखिएगा 10 में से 10 का विभाजित करूँ तो 9 बचता है, यानी 10 और 9 का डिफरेंस 1 आ गया। 9 से डिवाइड करूँ तो 8 बच गया, यानी 9 और 8 का डिफरेंस 1 आ गया। 8 से डिवाइड करूँ तो 7 शेषफल बचता है, तो 8 और 7 का हो गया 1। अब गाइज आपका आंसर किस तरीके से 10, 9 और 8 का एलसीएम निकालिएगा और उसमें से आप -1 कर दीजिएगा। आप अगर एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम आएगा आपके पास में 360, -1 करोगे 359 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट, कुछ मिस्टेक हो गई, आवाज़ सही नहीं आ रही होगी, ठीक है, देखते हैं। ये कहते हैं थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। एक स्कूल में कुल छात्रों में से 12% छात्र खेल में अच्छे हैं। देखिए गाइज टोटल छात्र मान लिया तो मैं 100, उसमें तो गाइज 12% है खेल के अंदर अच्छे हैं, तो 100 में से 12 खेल के अंदर अच्छे हो गए। ओके गाइज, कुछ छात्रों में से 3/4 पढ़ने में
अच्छे हैं। तो गाइज 100 में से 3/4 का मतलब गाइज हो गया 75। तो 75 कैंडिडेट है वो पढ़ने में अच्छे हैं, ये हो गया पढ़ने में अच्छे हैं। देखिएगा गाइज, ठीक है। कुल छात्रों में से 10% संगीत पसंद करते हैं। टोटल 100 थे और 100 का 10% 10 गाइज संगीत पसंद करते हैं। ओके, शेष 15 छात्र हैं। अब गाइज शेष इसके पास में क्वेश्चन में कितना है, शेष 15 छात्र और अपने अकॉर्डिंग शेष कितने बच रहे हैं, 10 यहाँ हो गए, 75 यहाँ हो गए, 12 यहाँ पे हो गए। तो शेष कितने बचे गाइज, 75 10 85, 85 12 97। तो शेष कैंडिडेट कितने बच गए, 3%। 100 माना था तो 3%। तो गाइज 3 है, 3 का मतलब कितना हो गया, शेष अपने पास में है 3 और ये कह रहा है कि 15। तो 3 की वैल्यू गाइज 15, ए की वैल्यू 5, ए की वैल्यू 5, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा। टोटल कैंडिडेट 500, यहाँ पे 5 से करोगे तो खेल वाले कितने हो जाएंगे 60, पढ़ने वाले कितने हो जाएंगे, 75 को 5 से मल्टीप्लाइड कर दीजिएगा तो पढ़ने वाले हो जाएंगे। संगीत सुनने वाले यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाइड करोगे तो 50 कैंडिडेट। टोटल कैंडिडेट कितने, 500। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो गाइज ये था अपना सेट नंबर 41। पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।